हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर और लेसन 2 है द्रव के बारे में। तो आपने जैसे कि कल देखे हैं कि आप लोग को कल जो द्रव का था उसको जो फार्मूला और उसका जो परिभाषाएं थी वो आपको रिवीजन कराया गया। तो आपने रिवीजन किया और कुछ कॉपी में भी नोट भी कुछ स्टूडेंट ने किए। तो आज जो आपका स्टार्ट किया जा रहा है जो आपका आज स्टार्ट किया जा रहा है सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट जो प्रश्नमाला है, अभ्यास प्रश्नमाला, उसको रिवीजन किया जाएगा। और आपको एक कॉपी में लेकर बैठना है और आपको वहाँ पे नोट करते चलना है। तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह कुछ लिख लेना है। आपको जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आता हुआ है वो आपको देखना कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से। जब लोहे की किलो को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद लोहे के किल में क्या होता है? घुल जाता है और नीला रंग विरंजित होता है। घुल जाता है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है। नहीं घुलती और नीला रंग विरंजित नहीं होता। नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो अब आपके सामने जो विकल्प कौन सा सत्य होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो जो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, अपनी पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। आपका राइट आंसर जो होगा डी, नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर डी है सत्य होगा। तो अब आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा आप देखेंगे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। क्यों यह, मतलब ये क्यों ऐसा होता है? आपको पता है क्यों ऐसा होता है? जब मान लीजिए स्पिरिट को आप हथेली पर रखते हैं तो आपको ठंडा महसूस, क्यों ऐसा महसूस होता है? आपने कोई स्पिरिट ले लिया, आपको अपने हाथ पे उसे मार दिया, मारने बाद देखेंगे आपको ठंड। आप जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपने जैसे मोबाइल पे कोई, आपके पास मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका टच मोबाइल है। आपको जो इसके ऊपर जो ग्लास लगाते हैं, जो इसके ऊपर आप ग्लास लगाते हैं, आप जो इसका ग्लास लगाते हैं तो आप कोई स्प्रे देखते हैं, दुकान वाला स्प्रे मार कर उसे साफ करता होगा। इसको जितने जिस पे कण धूल होती साफ करता है, तो आप उस स्प्रे को अपने हाथ में मारेंगे तो ठंडा महसूस होता होगा। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए अपने ठंडी के समय मारेंगे तो उसे ठंडा महसूस होगा, तो आपको उस तरह का महसूस होता है। तो इस क्यों, किसके कारण होता है? क्रियाशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है, या अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, या कम वाष्पशील द्रव है, कौन सा है? तो जो आपका होता है वो अत्यधिक वाष्पशील द्रव होता है, वो बहुत अधिक वाष्पशील होता है, इसके कारण होता है। मान लीजिए आपको स्पिरिट मारे तो वो जो उसमें पदार्थ जो रहेगा उसमें बहुत अत्यधिक वाष्पशील द्रव रहेगा, इसलिए उसे ठंडा महसूस होता है। तो आपको जो आपका दूसरा क्वेश्चन उसका विकल्प नंबर सी सत्य होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी सत्य होगा। आपको देख लेना है। आपको पता है कि जो आप हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो अब आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन आता हुआ है वो कौन सा है, आपको यहाँ पे देखना है। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? आप मान लीजिए दूध से दही को बना रहे हैं, कौन सा परिवर्तन है? कोई स्टूडेंट बताएगा? आपने दूध से दही को बना रहे हैं, वो तो कौन सा परिवर्तन होगा? क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक में आप दूध से दही बना ले रहे हैं, लेकिन दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, संभव है आपका है। अब अम्लीय परिवर्तन, क्या ये अम्लीय परिवर्तन हो सकता है? आप बता सकते हैं कौन सा परिवर्तन होगा? अम्लीय परिवर्तन होगा? नहीं। क्या क्षारीय परिवर्तन हो सकता है? नहीं। रासायनिक परिवर्तन ये हो सकता है। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो आपका तीसरे क्वेश्चन है
तीसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर तीसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर तीसरे का विकल्प नंबर आपका डी सत्य होगा। आपका राइट आंसर डी रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अब आपके सामने जो चौथा क्वेश्चन आता है ये कौन सा है आपको देखेंगे। तो देखिए जो आपकी चौथा क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में अणुओं की जो गति ऊर्जा होती है वो क्या होती है। तो आपको देखेंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चन को समझना, आपको क्वेश्चन को समझ लिए तो आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, गैस के अणुओं से अधिक होता है या द्रव के अणुओं से अधिक होता है, या गैस के अणुओं के बराबर होता है, या द्रव के अणुओं से कम होता है। तो आप देखेंगे जो आपकी ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है वो आपको देखना है। तो जो होती है जो ठोस अवस्था में द्रव के अणुओं से कम होता है। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन इसका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो आपका यू आर राइट जो आंसर होगा वो आपका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए जो चौथा क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर डी सत्य है। तो आपको अपना ट्रिक मारना है, वो होगा द्रव के अणुओं से कम होगा। अब आपके सामने जो पांचवा क्वेश्चन कौन सा आता है देखना है। तो देखिए आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, अंतरारुक बल अधिक होता है किसमें, अंतरारुक जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है। किन चीज़ों में अंतरारुक बल सबसे अधिक होता है, ये कौन से लोग बताएंगे। देखिए जो आपका अंतरारुक बल होता है, जो आपका अंतरारुक बल होता है वो किस में अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है या द्रव में अधिक होता है या गैस में या तीनों में समान होता है। तो ये पूछा आपको सामने तीन विकल्प चार विकल्प दिया है। एक में आपको जो पहला विकल्प ठोस में होता है अंतरारुक बल अधिक, या द्रव में अंतरारुक बल अधिक होता है, या गैस में होता है, या तीनों में एक समान होता है। मान लीजिए आपके सामने तीन कोई चीज़ें दे दी गई, आपको तीनों में एक बराबर प्रेशर रखा गया है। तो पूछ रहा है तीनों में, मान लीजिए इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, मतलब तीनों में एक समान होता है। तो आपको पता है तब न लगाएंगे कौन सा होता है। देखिए जो सब अंतरारुक बल होता है आपको पता है कि सबसे अधिक जो अंतरारुक बल होता है वो होता है ठोस में। आपका जो ठोस होता है उसमें सबसे अधिक अंतरारुक बल लगता होता है। तो जो आपका पांचवा क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर ए सत्य होगा। तो आप यहाँ पे देख लिए जो अंतरारुक बल है सबसे अधिक होता है, और सबसे मतलब बल अधिक होता है वो होता है ठोस। ठोस में सबसे अधिक अंतरारुक बल होता है। तब आप अब देखिए आपके सामने जो आता है, अब आपके सामने आता है जो छठवां क्वेश्चन, ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है। तो छठवां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को आप क्या कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, आपको इस क्वेश्चन को नोट भी करते हुए चलना है कि नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं नोट कर उसे पढ़ ले गए। तो देखिए जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को आप क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे या गलनांक कहेंगे या कथनांक कहेंगे या क्रांतिक ताप कहेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए। तो आपको आपके सामने विकल्प दिया गया, आंसर भी है, प्रश्न भी है, आपको चार विकल्प दे दिया गया, उसमें से आपको छांट कर बताना है कौन सा होगा। तो देखिए हमारे जो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मान लीजिए कोई आप ताप ने वाष्पदायी मंडल दाब बराबर होता है, तो आपका उस ताप होगा, जो उसका जो कथनांक होगा वो मतलब उस ताप को कहते हैं। देखिए आपको जिस ताप पर द्रव का वाष्पदाब मंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आपका जो 6 क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर सी सत्य होगा। सी जो होगा क्वथनांक होगा, क्वथनांक आपका सत्य होगा। तो आपने यहाँ पे देखे जो आपका क्वथनांक था वो सत्य होगा। अब आपके सामने जो आता है 7वां क्वेश्चन, ये देखना है। अब आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या पूछा गया इसको आपको देखना है। तो देखिए किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने
पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी दे दिया गया कि आपका जो ताप है, किसी ताप का किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है या परिवर्तित होती है या कमी होती है या पहले से कम या वृद्धि होती है। तो आपको अब बताना है इनमें से क्या होता है। तो आपको जब पता रहेगा तब ना ही बताएंगे। देखिए जो आपका विकल्प है यहाँ पर कि आपने कोई पदार्थ ले ली, जैसे किसी पदार्थ की, देखिए किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, क्या मतलब वृद्धि होगी या परिवर्तित होगी या कमी होगी या पहले की कम या फिर वृद्धि होगी। तो अब आपका जो होता है वो आपका विकल्प नंबर ए सत्य होगा, क्योंकि जो वृद्धि होगी आपकी, जो होगा क्वेश्चन आंसर वृद्धि होगी। तो आपको 7वें का क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर ए सत्य लगा लेना है। तो देखिए अब आपके सामने 8वां क्वेश्चन आता है। ये 8वां क्वेश्चन भी है, 2008 में पूछा भी गया है। ये यूपी पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको अब ध्यान देना है कि यूपी पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्या क्वेश्चन है। तो अब आपको देखिए आपके सामने आ गया कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होगा, ऐसा कौन सा यौगिक होगा जो युग्मों को प्रदर्शित करता है। क्या आपका दूध से दही को शहद एवं नमक होगा, या दूध एवं पानी होगा, या शहद एवं पानी होगा, या पानी एवं साबुन होगा। तो अब आपके सामने दिया गया आंसर भी है और क्वेश्चन भी है। तो अब आपको बताना है उसमें कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो जैसे कि आप देख लिए, तो आपका विकल्प जो होगा, जो 8वें का विकल्प नंबर डी सत्य होगा, पानी एवं साबुन को प्रदर्शित करेगा। तो आपको आंसर देना विकल्प नंबर डी सत्य होगा, पानी एवं साबुन को 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने जो आता है ये 9वां क्वेश्चन, ये मिक्स क्वेश्चन है। अब आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा आपका विकल्प सत्य होगा। तो देखिए आपका जो विकल्प होगा, जो आपको यहाँ पे निम्नलिखित में मिश्रण है, निम्नलिखित में आपका कौन सा मिश्रण है, निम्नलिखित में आपका कौन सा मिश्रण है। अब आपको ध्यान देना है, इस्पात है, क्या आपका ये इस्पात एक मिश्रण है। हाँ एक मिश्रण है, इस्पात आपका एक मिश्रण है। आपका जो मिश्रण है एक इस्पात है, मतलब जो इस्पात बना है मिश्रण से बना हुआ है। आपका जो आई है, मतलब हवा वायु जो होती है, ये भी आपका एक मिश्रण है, आपका एक मिश्रण है। आपका जो मिश्रण है और जो आपका चाक होता है ये मिश्रण नहीं है। आपका जो संगमरमर होता है ये भी मिश्रण नहीं है। आपका धोने का जो सोडा होता है ये भी मिश्रण नहीं है। जो आपका ग्लूकोज है ये भी मिश्रण नहीं है। तूतिया जो होता है ये आपका भी मिश्रण नहीं है। कॉपर सल्फेट भी आपका मिश्रण नहीं है। अब आपके सामने बचता हुआ आपका जो है दूध है। पीतल और दूध ये दोनों मिश्रण पदार्थ है। तो अब आपको देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आपको इन्हीं विकल्प में से छांटना है कि इनमें इस्पात वायु, पीतल और दूध कौन से विकल्प में है। तो आप उसी विकल्प को सत्य मारेंगे, क्योंकि जो विकल्प गलत था मैं उस पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। तो आपको इसमें देखना कौन सा विकल्प होगा। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर, तो चाक धोने का सोडा वायु इसमें भी तो नहीं है, ये गलत होगा। अब आपके सामने बचता तूतिया दूध, ये भी आपका गलत होगा। ग्लूकोज दूध संगमरमर ये भी गलत होगा। अब आपका जो चौथा विकल्प नंबर डी, 90 का विकल्प नंबर डी, पीतल वायु इस्पात दूध, यही आपका सत्य होगा। तो अब आपको अपना लगाना है विकल्प नंबर डी। आपका 90 का क्वेश्चन है, विकल्प नंबर डी सत्य होगा, पीतल वायु इस्पात दूध। आपको देख लेना है। अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन, भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व।
तो अब आपको देखिए भूपट्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन है, ऑक्सीजन है, सोडियम, मैग्नीशियम। कौन सा जो आपका भूपट्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको अब यहाँ पे देखना, आपके सामने विकल्प दिया गया है। क्या आपका आयरन जो होता है वो भूपट्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपका सोडियम पाया जाता है, या मैग्नीशियम, या ऑक्सीजन? तो आपका जो है, जो आपका ऑक्सीजन, आपका जो 10वें का विकल्प नंबर सी ऑक्सीजन बी सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है, जो आपका 10वां क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर बी सत्य होगा, ऑक्सीजन। आपका जो ऑक्सीजन होगा वही सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन विकल्प नंबर बी सत्य होगा, ऑक्सीजन। अब आपका आता है 11वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित पदार्थ में शुद्ध पदार्थ छांटिए। अब आपको इसमें देखिए, आपको दिया गया पदार्थ है और इसमें कौन कौन सा शुद्ध पदार्थ है, इसको आपको छांट कर देना है। तो आप कैसे छांटेंगे, आपको कैसे पता चलेगा शुद्ध पदार्थ है? तो देखिए आपको ध्यान से इसे समझना है। देखिए जो सिलिकॉन होता है, जो आपका सिलिकॉन होता है, जो आपका सिलिकॉन होता है, ये अशुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। आपको ध्यान देना है, जो आपका सिलिकॉन है, जो आपका सिलिकॉन है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। और आपका जो दूध है ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब आपको जो शहद है ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। सॉरी, जो आपका सिलिकॉन है, यहाँ पे देखिए मैं गलती किया, जो आपका सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन है ये शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध पदार्थ है। जो आपका सिलिकॉन है ये शुद्ध, जो आपका सिलिकॉन देखिए एक शुद्ध पदार्थ है। आपका सिलिकॉन जो होता है शुद्ध पदार्थ है। अब जो आपका सिलिकॉन तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, और दूध भी आपका ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, और आपका शहद भी है शुद्ध पदार्थ नहीं, ग्लूकोज भी आपका शुद्ध पदार्थ है, पीतल नहीं है, ये मिश्रण है, साबुन भी मिश्रण है। तो अब आपके सामने देखना है कौन से विकल्प में सिलिकॉन और ग्लूकोज है, उसी विकल्प को आपको सत्य करना है। तो देखिए आपके सामने आता है जो फर्स्ट विकल्प नंबर ए है, देखिए इसमें क्या है। तो देखिए सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज, ये भी आपका जो नहीं है। और देखिए आपको जो विकल्प नंबर बी मिलता है, ये आपका सिलिकॉन और ग्लूकोज, यही आपका सत्य है, क्योंकि आपको इसमें दो मिल गया, सिलिकॉन और ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है, इसमें मिल गया। अब जो आपका आता है जो सी नंबर, सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज, ये भी आपका गलत होगा। ग्लूकोज, पीतल, साबुन, ये भी आपका गलत है। तो आपके सामने जो अब मिल गया विकल्प नंबर 11वें क्वेश्चन का आपका विकल्प नंबर बी सत्य होगा। आपको 11वें का विकल्प नंबर बी सत्य होगा। अब आपके सामने जो 12वां क्वेश्चन आता है वो देखना है। तो देखिए आंतराणुक बल नगण्य होता है, किन में जो आंतराणुक बल होता है, किन चीज़ों में नगण्य होता है? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, या इन सभी में होता है? तो अब आपको छांटना है, जो आंतराणुक बल होता है नगण्य किन में होता है? क्या आप ठोस में जानते हैं, या द्रव में होता होगा, या इन सभी में, या गैस में? तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि जो गैस होता है इनमें आंतराणुक बल अधिक होता है, जो इसका प्रेशर होता है वो बहुत तेज होता है। तो जो आपका विकल्प नंबर सी सत्य होगा, 12 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। तो आपको ध्यान देना यहाँ पर, जो विकल्प नंबर सी होगा ये सत्य होगा। अब आपके सामने जो 13वां क्वेश्चन आता हुआ है, निम्न पदार्थ उत्पादज है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कौन सा पदार्थ जो उत्पादज है। देखिए आपको यहाँ पर दिखा देना है कौन सा पदार्थ उत्पादर है। क्या जो आपका सल्फर होता है उत्पादर है? नहीं। नौसादर आपका उत्पादर होगा, बर्फ भी नहीं है, कोयला भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर 13 का विकल्प नंबर जो होगा, जो 13वां क्वेश्चन आपका होगा, विकल्प नंबर बी सत्य होगा। नौसादर में पदार्थ उत्पादर है, नौसादर। तो अब आपको विकल्प नंबर
आपको विकल्प नंबर बी सत्य करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे मिलता है विकल्प नंबर वी सत्य होगा, राइट आंसर आपका वी होगा। अब देखिए आपका जो आता है 14वां क्वेश्चन, ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रिस्टली ठोस है, कौन सा क्रिस्टली ठोस है। अब आपके सामने जो विकल्प था वो उपस्थित भी है। अब आपको छांटना कौन सा क्रिस्टली ठोस है। तो आपको ध्यान देना है, जो कांच होता है ये क्रिस्टली ठोस नहीं है, इसका क्रिस्टली ठोस नहीं है। अब जो प्लास्टिक होता है ये भी आपका क्रिस्टली ठोस नहीं है। आपका जो रबड़ होता है ये भी क्रिस्टली ठोस नहीं है। जो शक्कर एवं शर्करा होता है ये आपका क्रिस्टली ठोस है। तो जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा विकल्प सत्य है, क्योंकि एक बार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ गया, पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो विकल्प नंबर, जो आपका 14वें का विकल्प नंबर डी सत्य होगा। शक्कर एवं शर्करा जो होगा वो सत्य होगा। तो आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हल करा देंगे, क्योंकि आपको टोटल रिवीजन मतलब लेसन बाय लेसन कराया जाएगा। आपका जो उसका फार्मूला है वो भी दिखाया जा रहा है, परिभाषाएं बहुत सारी हैं वो भी आपको दी जा रही हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। वो भी आपको कोई इस चैनल पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है, वो आपको पता है, आपको इसी पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए जो आपका 15वां क्वेश्चन आता है और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन, जो इस सेक्शन चल रहा मतलब अंतिम क्वेश्चन आपको अगले मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्यों। आपको जो मान लीजिए कोई एक प्रेशर कुकर है, मान लीजिए आपका एक कुकर है, मान लीजिए आपका एक कुकर है। अब आप ये ऊपर से ढक्कन है इसका है, ये ढक्कन है इसका। अब प्रेशर को मान अपने गैस को रख दिया है, प्रेशर कुकर है। अब इसको ऐसा ढका गया है, देख लीजिए इसको ऐसा ढका गया है कि इसकी जो भाप होती है एक बाहर नहीं निकलने पाती है। ये सीटी होती है, जब आप इसे उठाते तब उसका भाप निकलता है, तो भाप इसका एकत्रित रहता है। तो अब जो हमारे प्रेशर कुकर पे कोई चीज़ आपने रख रहा है तो उसको ढक दे में कोई भी चीज़ हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक भगोना ही मान लीजिए हो गया आपका, अगर उस पर ढक देना, उसको ईंटा या 4-5 ईंटें रख देना है तो उसका जो प्रेशर है उठेगा नहीं। अब उसे एक बैग खोलेंगे तो एक बैग फेंकेगा। तो अब आपको देखिए इस तरह का समझ लिया, आपको समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पर जो अब आपको देखना कौन से विकल्प में दिया गया है। तो देखिए जल का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, या जल का क्वथनांक कम हो जाता है, या दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। तो जो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो जल का क्वथनांक होता है, मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप ढक्कन से उसे गर्म कर रहे हैं और जो उसका प्रेशर अंदर से जो पानी का प्रेशर होगा वो बहुत तेज जाएगा, अब उसका बहुत जल्दी पक जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे देखिए जो विकल्प होगा, आपका विकल्प 15वें का विकल्प नंबर ए सत्य होगा। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक बॉइलिंग होने लगता है, जो पानी उसका रहता है बहुत तेज़ी से गर्माहट और ऊपर की तरफ उठने लगता है, तो इसे जल का क्वथनांक कहते हैं। तो आपका जो 15वां क्वेश्चन है ये पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान देना है। तो जल का क्वथनांक आपका जो होता है बढ़ जाता है, आपको इसको ध्यान देना है। तो आपका इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन था। अब आपको अगले जो अदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कराया जाएगा, क्योंकि हर जो चैप्टर में 30, 40, 45 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 50 भी दिया गया है किसी में, तो आपको कराया जाएगा। तो आपका इसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रिवीजन कराया जा रहा है, तो आपको देख लेना है। तो आप इसी तरह से कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इस सब PDF को डाउनलोड करना तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना है। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाना है और आपको मिल जाएगा। तो आपको हमारे इस चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक 2023 इंट्रेंस एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी वो भी फ्री ऑफ कास्ट कराया जा रहा है। आपका इसका कोई चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे काउंसलिंग भी कराई जाती है, जितने भी स्टूडेंट मन चाहा उनको कॉलेज भी दिलाया जाता है। तो आपको इस चैनल पे संपूर्ण तैयारी के लिए आपको एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर
नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको जो भी नोटिफिकेशन और वीडियो आएंगे वो आपको समय बाय समय मिलते रहेंगे। और आपको एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी करना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत अब कोई समझ में नहीं आता आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी, इसको सुधार दीजिए, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और तब तक इस क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, 15 क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपका जो टेस्ट होने वाला है, जो केमिस्ट्री का टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो केमिस्ट्री का टेस्ट लिया जाएगा वो संडे के ही लिया जाएगा। वो इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते से आपका जब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि अभी आपको 2 चैप्टर में टेस्ट क्या लिया जाए, तो आज आप कल आपका टेस्ट हो जाता इसलिए, लेकिन आपको टेस्ट कराया जाएगा, अगले संडे से स्टार्ट हो जाएगा। आपको टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं देना, आपको फ्री आप टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।